आज हम जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह घटना तेलंगाना के मर्यालागुड़ा शहर में हुई थी। 14 सितंबर 2018 को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस शहर में आम तौर पर हमेशा शांति रहता है। यहाँ किसी तरह का कोई क्राइम जैसे चोरी डकैती जैसी बातें नहीं होती थी। लेकिन 14 सितंबर को वहाँ जिस घटना को अंजाम दिया गया, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गया। मर्यालागुड़ा शहर में एक हॉस्पिटल है जहां रोज की तरह आम लोगों का आना जाना शुरू था और हमेशा की तरह लोगों की चहल पहल भी थी। वहां एक 20 से 22 साल की एक लड़की, जिसकी शादी हाल में हुई थी और वह प्रेग्नेंट थी, अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए वहां आई थी। उसके साथ उसका पति भी आया था और साथ में माँ भी थी। अपना चेकअप कराने के बाद वह हॉस्पिटल से निकल रहे थे। जैसे ही वह आगे बढ़े, पीछे से एक व्यक्ति उस औरत के पति को कुल्हाड़ी से गर्दन में वार कर देता है। दरअसल उस औरत का पति उसका रिपोर्ट लेकर पीछे चल रहा था और उसकी पत्नी और उसकी सास उससे आगे चल रही थी। कुछ लोग इन तीनों का पहले से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये लोग इस बात से बेखबर थे। चलिए सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए आगे जानते हैं। 21 साल की अमृता तेलंगाना की रहने वाली थी। बहुत ही रईस खानदान से ताल्लुक रखती है। अमृता देखने में काफ़ी खूबसूरत और पढ़ाई में भी तेज थी। अमृता के पिता टी मारुति राव शहर के बड़े बिल्डरों में से एक थे, जो जमीनों को खरीदकर उन पर बिल्डिंग बनाकर बिजनेस करते थे। इसी बिजनेस की वजह से वह शहर के बड़े और अमीर आदमी बन चुके थे। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी। टी मारुति राव के 2 बच्चे थे। अमृता उसकी बड़ी बेटी थी। अमृता के घर के पड़ोस में ही तरुण बालास्वामी रहते थे। वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। बालास्वामी के परिवार में 5 सदस्य थे। पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा प्रणय कुमार, जो 23 साल का था, और वह एक हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। प्रणय पढ़ाई में भी काफ़ी तेज था। वह बहुत मेहनती और मिलनसार था, इसलिए सभी उसे बहुत पसंद करते थे। बात उन दिनों की है जब प्रणय 4th क्लास में पढ़ता था। जिस कॉन्वेंट स्कूल में वह पढ़ाई करता था, वहीं अमृता भी पढ़ाई करती थी। एक ही मोहल्ले में और एक ही स्कूल में रहने की वजह से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों एक साथ पढ़ते और एक साथ स्कूल आते जाते थे। जैसे जैसे यह जवान हुए, एक दूसरे से प्यार करने लगे। इन दोनों का प्यार काफ़ी गहरा हो गया और ये दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ देने का वादा करते हुए एक बेहतर भविष्य का सपना देखने लगे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। दरअसल अमृता एक ऊंची जाति और बड़े घराने की लड़की थी और प्रणय एक मिडिल क्लास और एक मामूली सा लड़का था। अमृता की हैसियत प्रणय की हैसियत से काफ़ी अच्छी थी, इसलिए अमृता अपने प्यार के बारे में अपने परिवार वालों को बताने से डरती थी। लेकिन प्रणय हमेशा अमृता को हिम्मत दिया करता था और वह दोनों हमेशा एक दूसरे से अच्छी सोच रखने को कहते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद आगे इंजीनियरिंग करने का फैसला करते हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अमृता के घर वालों को जरा भी अंदेशा नहीं था कि उसकी बेटी किसी और के सपने सजाने लगी है। इसके बाद 2018 में अमृता और प्रणय ने मंदिर जाकर शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों ने फैसला किया कि सही वक्त आने पर अपने अपने घर वालों को समझा लेगी। यह सोचकर दोनों अपने अपने घर में रहने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमृता और प्रणय भले ही अपने प्यार को छुपा कर रखना चाहते थे, लेकिन एक ही मोहल्ला में रहकर इस बात को छुपाना मुश्किल था। इसलिए यह राज ज़्यादा दिनों तक नहीं छुप पाया और दोनों के परिवार वालों को इस बात की जानकारी हो गई कि दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी कर ली है। अमृता को जिस बात का डर था वही हुआ। टी मारुति राव को जब यह बात पता चला कि उसकी लाडली बेटी ने एक छोटे से जाति के लड़के से शादी कर ली है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और वह सोच सोचकर परेशान थे कि उनकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। सिर्फ अमृता के पिता ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार उसकी इस हरकत से हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमृता उनसे इतनी बड़ी बात छुपा सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अमृता के पिता टी मारुति राव को हुआ, जिन्होंने अपनी बेटी को हद से ज़्यादा भरोसा करता था।
टी मारुति राव ने अपनी बेटी की शादी के बड़े बड़े सपने देखे थे, क्योंकि अमृता उनकी बड़ी बेटी थी। इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी बड़े घर में करना चाहते थे, जिसे लोग सदियों याद रखे। लेकिन अमृता ने अपने पिता के सपनों को चकनाचूर कर दिया। इन सारी बातों को जानने के बाद टी मारुति राव इस शादी को मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पत्नी से अमृता को समझाने को कहा कि अमृता इस शादी को अपना गलती समझकर भूल जाए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। समय आने पर बड़े घर के अच्छा लड़का खोजकर इसकी शादी कर देंगे। लेकिन अमृता भी अपने पिता की तरह जिद्दी स्वभाव की थी। लाख समझाने के बाद भी वह किसी सूरत में प्रणय से दूर होना नहीं चाहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी तरफ प्रणय के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जब प्रणय के पिता बालास्वामी को अपने बेटे की शादी के बारे में पता चला तो वह एकदम हैरान रह गए कि वह ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, झोपड़ी में रहकर महलों का ख्वाब कैसे देख सकता है। उन्हें इस बात का डर भी था कि महल में रहने वाले के साथ दुश्मनी करना महंगी पड़ सकती है। उन्होंने अपने बेटे प्रणय को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रणय भी अमृता की तरह अपने फैसले पर अटल रहा। बालास्वामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इधर अमृता के माँ बाप ने अमृता को घर में कैद कर दिया और उस पर कड़े पहरे लगा दिए गए थे। उसे कहीं भी आने जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी वह मौके की तलाश में रहती है। उसे जैसे ही मौका मिलेगा वह घर से भाग जाएगी। आखिर एक दिन अमृता को मौका मिल ही गया और वह अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंककर घर से भाग गई और प्रणय के पास चली गई। बेटी की इस हरकत से एक बार फिर से टी मारुति राव को भारी सदमा पहुंचा। टी मारुति राव कोई छोटी मोटी हैसियत वाले इंसान नहीं थे, बल्कि उस शहर के एक बड़े ही ताकतवर इंसान थे। बेटी की इस हरकत से टी मारुति राव की बड़ी बदनामी हो रही थी। वह इस बेइज्जती को आसानी से भूलने वाले नहीं थे। अपनी बेटी को वापस लाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने यह भी कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अमृता को उस लड़के के चंगुल से छुड़ाकर घर वापस जरूर लाऊंगा। उन्होंने अपनी बेटी को लाने के लिए प्रणय को 3 करोड़ रुपये देने का लालच दिया, लेकिन प्रणय ने पैसा नहीं अमृता को चुना। टी मारुति राव ने सोचा था कि इतनी बड़ी रकम मिलने पर वह उसकी बेटी का पीछा छोड़ देगा, क्योंकि वह एक गरीब लड़का था। उसके लिए 3 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन वह गलत साबित हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, मैं अमृता को अपनी ज़िंदगी से कभी दूर जाने नहीं दूंगा। मेरे मरने के बाद ही अमृता मुझसे दूर जा सकती है। ये सुनकर टी मारुति राव बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ गए, लेकिन उनके दिमाग में अब कुछ और चल रहा था। वह समझ गए थे कि जब तक प्रणय जिंदा रहेगा उसकी बेटी को वह घर वापस नहीं ला सकता। अब उन्होंने यह फैसला किया कि प्रणय को दिया जाए और उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दिया और एक खतरनाक योजना बनाई। अब प्रणय पर नज़र रखना शुरू कर दिया। वह कब आता है कब जाता है उसकी सारी जानकारी लेने लगा और इसके बारे में सारी जानकारी लेने के लिए अपनी पत्नी से कहा, क्योंकि वह आसानी से अमृता से बात कर सकती थी। इधर अमृता को अपने घर छोड़े हुए 2 महीना बीत चुके थे। एक दिन अमृता की माँ का अमृता के पास फ़ोन आता है। फिर माँ बेटी में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इतने वक्त के बाद अमृता ने अपनी माँ से बात करके अपने दिल को बहुत ही हल्का महसूस किया और वह अपनी माँ से बात करके बहुत खुश भी थी। और ये बात प्रणय से भी बताती है तो वह भी बहुत खुश होता है, क्योंकि वह चाहता था कि अमृता किसी भी हालत में खुश रहे और वह अपनी माँ से बातें करने की खुशी उसके चेहरे में साफ साफ नजर आ रहा था। उस दिन के बाद हर 2-3 दिन में अमृता की माँ का फ़ोन आता था और माँ बेटी में लंबी बातें हुआ करती थी और अमृता की माँ अमृता से फ़ोन पर हुई सारी बातें अपने पति टी मारुति राव को बताया करती थी। जब अमृता को अपने पिता पर धीरे धीरे भरोसा होने लगा और अमृता के पिता अपनी बेटी का भरोसा जीतने के लिए एक दिन टी मारुति राव ने अपनी बेटी अमृता को फ़ोन किया और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, मुझे तुम्हारी और प्रणय की शादी से एतराज़ नहीं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था और मेरे सपना था कि मैं एक शादी को धूमधाम से करूं, लेकिन तुमने सपनों को तोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं है, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ और अब समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए तुम्हारी शादी प्रणय के साथ धूमधाम से करवा दी जाए ताकि मेरे अरमान भी पूरी हो जाए। अमृता अपने पिता की इस बात से बहुत खुश हुई। उसके पिता उसे माफ़ करके उसकी शादी प्रणय के साथ करवाना चाहते हैं। उसे जरा भी भनक नहीं हुआ कि उसके पिता का चाल क्या है। टी मारुति राव सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं थे, बल्कि उसकी पहचान पॉलिटिक्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी थी और अपनी बेटी के लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे।
इसके बाद टी मारुति राव अब्दुल बारी नाम के किलर को प्रणय को मारने के लिए 1 करोड़ रुपए। टी मारुति राव कोई भी फैसला अकेले नहीं करते थे, बल्कि अपने भाई सरवन राव और समुद्र राव से सलाह लिया करते थे, और प्रणय की हत्या करने के मामले में भी उन्होंने ऐसा ही किया। और आपस में भाइयों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद अब्दुल बारी को यह सुपारी दे दी गई। शुरुआत में 15 लाख रुपये दिया जाता है और बाकी की रकम काम होने के बाद मिलेगा, यह बात तय हुआ। ये बात तय होने के बाद अब्दुल ने यह काम अपने शूटर सुभाष शर्मा को सौंप दिया। अब्दुल और सुभाष ने प्रणय को किडनैप करके उसकी हत्या करने का प्लान बनाया था। इस प्लान के बाद यह दोनों प्रणय पर नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कि जिससे वह किडनैप कर सके, क्योंकि प्रणय और अमृता हर वक्त साथ साथ रहते थे। इस घटना से 7 दिन पहले टी मारुति राव ने अपनी पत्नी के जरिए प्रणय के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली थी। इस दौरान अमृता 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अमृता की प्रेगनेंसी के बारे में उसकी माँ भी जानती थी, क्योंकि अमृता ने खुद ही यह बात अपनी माँ को बताई थी। 14 सितंबर 2018 की सुबह अमृता की माँ का फ़ोन आता है। फ़ोन पर बात करने के दौरान अमृता अपनी माँ को बताती है कि आज शाम 4 बजे के आसपास वह प्रणय के साथ अपना रूटीन चेकअप के लिए मरियालागुड़ा हॉस्पिटल जाएगी। इस बात को सुनते ही अमृता की माँ फौरन इसकी जानकारी अपने पति टी मारुति राव को देती है और अमृता से कहती है कि अमृता के चेकअप कराने के लिए वह भी उसके साथ चलेगी। अमृता खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि उसकी माँ को भी उसकी फिक्र है, इसलिए वह उसके साथ जाएगी। लेकिन अमृता की माँ उसके साथ जाना चाहती थी। इसके पीछे उसका खतरनाक इरादा था कि वह पल पल की खबर अपने पति को दे सके। उधर टी मारुति राव इस बात की जानकारी शूटर को दे दी। इस बात की जानकारी मिलते ही अब्दुल और सुभाष शर्मा ने प्रणय को किडनैप करने का फैसला बदल दिया और प्रणय को हॉस्पिटल के बाहर ही मौत के घाट उतारने का फैसला किया। दूसरी तरफ मारुति राव खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक और प्लानिंग करते हैं और 14 सितंबर को घटना से 3 घंटा पहले कलेक्टर के साथ ऑफिस गए। ऑफिस में मीटिंग की ताकि वक्त आने पर यह साबित कर सके कि जब प्रणय की हत्या हुई उस वक्त वह कलेक्टर के साथ ऑफिस में मीटिंग कर रहा था। इस घटना में उसका कोई हाथ नहीं है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। और शाम के 4 बजे जब प्रणय अमृता को चेकअप करवाकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे, तभी अमृता और उसकी माँ साथ साथ चल रही थी और प्रणय अकेले अपनी पत्नी का रिपोर्ट लेकर चल रहा था। तभी मौके की तलाश में शूटर ने प्रणय को पीछे से गर्दन पर वार कर दिया, जिससे प्रणय ने अमृता के सामने ही अपना दम तोड़ दिया। प्रणय के गर्दन, चेहरे और सीने में कई वार किए। हमला इतना तेज था कि प्रणय अपनी बचाव के लिए कुछ नहीं कर सका। अमृता हत्यारे के सामने हाथ जोड़ती रही, अपने पति की जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन उन्हें अमृता पर रहम नहीं आया। अमृता की माँ भी इस घटना को देखकर शौक होने का नाटक करने लगी। वह ऐसा जता रही थी जैसे उसे अपने दामाद की मौत का गहरा सदमा है। और इस तरह 24 साल के नौजवान प्रणय को सबके सामने मार डाला। जब यह घटना हुई तो हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में पूरी घटना कैद हो गई थी। यह घटना बहुत ही ज्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी। इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। इस घटना से सारे लोग डरे हुए थे कि दिन दहाड़े किसी ने एक व्यक्ति को मार डाला। पुलिस के तहकीकात में पहले ही अमृता के पिता टी मारुति राव शक के दायरे में थे। आगे की कार्रवाई में अमृता ने भी पुलिस को बयान दिया कि इस हत्याकांड में उसके पिता और उसके चाचा का हाथ है। इस घटना से पूरे शहर में लोग काफी गुस्सा में थे और प्रणय की हत्या पर आंदोलन शुरू हो गया। पुलिस ने जनता को यह विश्वास दिलाया कि कातिल चाहे जितना भी ताकतवर हो, प्रणय के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन के दबाव में आकर टी मारुति राव, टी श्रवण और टी समुद्र और शूटर अब्दुल बारी, सुभाष शर्मा, असगर अली और मोहम्मद करीम को 2 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। सभी लोगों को अलग अलग कमरे में पूछताछ की गई और सभी पुलिस के पूछताछ में उसके शिकंजे में आ गए थे और सभी ने अपना अपना जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही टी मारुति राव ने यह कहा कि उन्हें इस बात से जरा भी अफसोस नहीं, क्योंकि उसकी वजह से हमारी बेटी हमसे दूर हो गई थी। मैंने हमारी बेटी को छोड़ने के लिए उसे 3 करोड़ रुपये देनी चाहिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। पति की मौत के बाद अमृता ने कहा कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह हमारे प्यार की निशानी है। मैं इसे पाल पोस कर एक अच्छा नागरिक बनाऊंगी।
उधर प्रणय के पिता बाला स्वामी ने यह आशंका जताई कि उसकी बहू अमृता को किडनैप करके उसे दूर ले जाया जा सकता है, इसलिए उन्हें और उनके परिवार वाले को सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि टी मारुति राव एक बड़े आदमी है और वह कुछ भी करवा सकते हैं। इसके बाद यह केस कोर्ट में चल रहा है और अमृता इस केस का पूरा फॉलोअप करते हुए अपने पति के न्याय की मांग कर रही थी, लेकिन अप्रैल 2019 में टी मारुति राव को जमानत मिल गई और वह बेल पर बाहर आ गए और बाकी के आरोपी भी लगभग बेल पर छूट चुके थे। जमानत के बाद मारुति राव अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट चुके थे, लेकिन केस अभी भी चल रहा था और मारुति राव की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बीच वह अपनी बेटी अमृता से समझौता करने पर पड़े थे ताकि केस को खत्म किया जा सके, लेकिन अमृता ने जो खोया था उसका दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता था। अमृता ने यह तय किया कि यह किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी और वह चाहती थी कि उसके पति के कातिल को सजा मिले। लेकिन कुछ दिनों के बाद टी मारुति राव ने हैदराबाद के एक होटल के अंदर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उसके पास से एक नोट भी बरामद हुआ जिसमें उन्होंने अपनी बेटी अमृता और अपनी पत्नी को माफी मांगी। एक करोड़पति व्यक्ति जो आजकल मॉडर्न जमाने में भी जात पात, ऊंच नीच और अहमियत देकर अपनी और अपने पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें और खुद सुरक्षित रहें, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें, अपने आसपास वालों को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।